जब एकाग्र हो जाता है तो बारीकी से बारीकी वाणी में से ज्ञान को छान लेता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक गुरुवाणी में से ज्ञान नहीं निकाल पाओगे। गुरुवाणी में ज्ञान होता है जैसे दूध में मक्खन होता है। जब कला नहीं जानोगे तो मक्खन नहीं निकाल पाओगे। ऐसे जब तक तुम्हारे अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, मन के कान से नहीं सुनोगे, तब तक गुरुवाणी में से जो अमृत है, ज्ञान है, वो हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए हम भटकते हैं, कभी देवी देवता में, पीर फकीर में, साधु संत में भटक जाते हैं। भटकते क्यों है? दुख को मिटाने के लिए। गुरुदेव कहते हैं जहां दुख है वहां से हट जाओ। क्यों जा रहे हो दुख में? जब दुख तुम्हें अच्छा नहीं है तो उस नगरी में क्यों जा रहे हो? तो नगरी कौन है? दुख वाला। वो दुख की नगरी क्या है? इस बात को समझने के लिए, उस नगरी से हटने के लिए तुम्हें सद्गुरु की खोज करना पड़ेगा। और जब सद्गुरु मिले उनकी सेवा, संगत, सुमिरन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। उस नगरी को छोड़ सकते हो जहां की दुख है। दुख की नगरी बड़ा भयंकर है। और उसमें हम फंस चुके हैं। जैसे कोई मुलजिम कोई हाकिम के हाथ लग गया, वो फंस गया है। ऐसे हे मानो तुम उस नगरी में फंस गए हो, निकलना चाहते हो, सुख के तरफ जाना चाहते हो, सुख को खोज रहे हो, कहाँ सुख है, उसी लिए तो सब कुछ किया। लेकिन तुम उस नगरी में नहीं पहुंचे जिस नगरी में सुख है। तुम उसी नगरी में फंसे रह गए जहां की दुख है। इसलिए हम कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी शारीरिक परेशानी हमारे जीवन में लगा रहता है। कभी हम स्वतंत्र नहीं हुए, कभी हम उस सुख को नहीं प्राप्त किए जो कि हम सदियों से चाहते हैं, जिसे कहा जाते हैं संतोष, शांति, सुख। हमें वो शांति नहीं मिला। शरीर रेस्ट ले लेती है, नींद आती है तो शरीर आराम मिल जाता है, लेकिन मन को आराम नहीं मिलता। मन रूपी बीमारी हमको लगी रहती है। नींद में भी मन परेशान है, दुखी है। कभी शरीर में कोई रोग हो गया, परेशानी हो गई, पीड़ा हो गया, अब उस रोग से हम दुखी हो गए। कभी भूत सताया,
कभी ग्रह सताया, कभी रोग सताया, स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, शांति नहीं मिल रही है। कारण कि आप निकल नहीं पा रहे हो। चाहते हो जेल से भाग जाऊं, निकल जाऊं, कोई जमानत करा दे, कोई छुड़वा दे, लेकिन ना तुम्हारा जमानत हो पा रहा है, ना कोई छुड़वाने जा रहा है। तुम उसी जेल में पड़े हो। तो यह जेल क्या है? यह जो आप जानते हैं, बार बार जो गर्भ में आया, यह संसार रूपी माया रूपी जेल में फंस गया। यह संसार रूपी माया रूपी जेल है, इसमें वो फंस गया। तो यहाँ से छुड़ाने के लिए कौन जमानत देगा? कोई देवी देवता, कोई पीर फकीर, कोई साधु संत, कौन देगा जमानत? कौन छुड़ाएगा? कोई शंकर को कहा, विष्णु को कहा, राम को कहा, कृष्ण को कहा, हनुमान को कहा, देवी को कहा, देवता को कहा, साधु पीर फकीर को कहा कि ये छुड़ा देंगे। तो हे मानो, पहले सदगुरु से जानो, सदगुरु कहते क्या है, उनकी वाणी को समझो। सदगुरु कहते हैं, जो खुद बंधन में पड़ा हो वो तुम्हारे बंधन को कैसे काट सकता है? जो खुद जेल में फंसा हो वो तुम्हारा जमानत कैसे देगा? जिसके ऊपर केस पर केस लगा हो तो वह जमानत तुम्हारा कैसे दे सकता है? अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। इनका तो भरोसा रहा, इन्हों के ऊपर और अंड कटा बहा, इन्हों जेल में फंसे। तो फिर सदगुरु कहते हैं, तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ। तो कहाँ हो तुम? सदगुरु कहाँ है? इसलिए हमें सदगुरु को खोजना है। जितना समय बर्बाद हम कर रहे हैं संसार में, तीरथ व्रत में, व्रत उपवास में, देवी देवता में, पीर फकीर में, उतना समय अगर हम सदगुरु को खोजने में लगा देते तो सदगुरु मिल जाते हैं। क्योंकि सदगुरु कहीं बाहर नहीं है, सदगुरु आपके अंदर हैं, आपके भीतर। आप बाहर खोज रहे हो और जब बाहर खोज रहे हो तो आपको कैसे मिलेंगे? और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा जमानत कोई करा नहीं सकता। क्योंकि एक सदगुरु ऐसा है जो निर्बंध है, जिसके ऊपर कोई दफा नहीं है, वो निर्बंध है, उसको कोई बंधन नहीं है, वो बंधन मुक्त है, वो कमजोर नहीं है, सबल है, निर्बल नहीं है, सबल है। वो मरने वाला नहीं है, वो अमर है, वो जरने वाला नहीं है, अजर है। वो आने जाने वाला नहीं है, डोलने वाला नहीं है, अचल है। इसका पहचान करो, वो सदगुरु है। उसे किसी का सहारा नहीं लेना होता, वो सबको सहारा देता है।
जो भी उसके दरबार में गया, जो भी उसे पुकारा है, वहीं से प्रकट हो गया। जो भी शिष्य पुकारा है, पल भर का देर नहीं लगा उसके दर पर जाके। और हमने कहाँ खोजते हैं निर्बंध होने के लिए? जो आने जाने वाला है। गुरु आने जाने वाला नहीं, गुरु अचल है। तो हम खोजते कहाँ हैं? कोई आने जाने वाला। गुरु अमर है, मरता नहीं। हम खोजते कहाँ हैं? मरने वाले में। कहाँ मिलेगा? गुरु अखंड है, मैंने खोजता कहाँ हूं? खंड में। इसलिए हमें सदगुरु से भेंट नहीं हुआ। अब जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा, जब तक गुरु मिलो नहीं साचा, तब तक हृदय न हो तो विश्वासा। और जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक आप अटल नहीं होंगे, तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। विश्वासम परम सुखम, विश्वास में ही सुख है। लेकिन कौन सा विश्वास में सुख है, ये हमको परखना है। जो जरने मरने वाले से विश्वास किए हो, वहां सुख हेरते हो, उसके पास कहां है? वहां तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा, बिखर जाएगा। विश्वासम परम सुखम, वो विश्वास करना है परमात्मा का, और कि उसके पास सुख है, मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। वह सदगुरु का विश्वास करो। अब सदगुरु कहाँ रहता है ये तो समझ ही चुके हो। सदगुरु का रहनी कहाँ है? फिर हम पर्दा उठा रहे हैं, ध्यान करना। सदगुरु समदर्शी में रहता है, जहां कोई हलचल नहीं है, जहां कोई दुख सुख नहीं है, जहां कोई जीवन मरण नहीं है, जहां कोई बंधन नहीं है, वहां रहता है। निर्बंध अचल है, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वो हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। उसको कोई घड़ी के टाइम का कोई जरूरत नहीं है। आप उसके दर पर जाइए, अगमपुर में जाइए, और तुम खोजते हो गमपुर में, कहां से मिलेगा? गुरु का जो रहनी है वो अगमपुर में रहता है। जब तुम अगमपुर में जाओगे, तब सदगुरु से भेंट होगा। सदगुरु का है, कोई देवी देवता, पीर फकीर, साधु संत, ऐसा कोई सदगुरु नहीं है। सदगुरु को अलग पुरुष कहा जाता है, और तुम्हारे ये चमड़े वाले आंखों से दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको ज्ञान और वैराग्य, दो नेत्र चाहिए। ये दो नेत्र कब मिलेगा? जब तुम्हारे पास भक्ति होगी। भक्ति होती है जिसके पास, उसके पास ज्ञान और वैराग्य होता है। तो ज्ञान वैराग्य दो आंखें हैं, दो पंख हैं। इसको, इसी से आपको उड़ान भरना है। ये दो पंख हैं उस गुरु के धाम जाने के लिए। तो पहले हमें भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति कहां से प्राप्त करें? अपने घर से। आपके माता पिता आपका गुरु का रोल निभाते हैं। प्रथम गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है,
ये रोल निभाते हैं गुरु का। अगर आप शिष्य का रोल निभा दो तो सद्गुरु तुम्हें मिल जाएंगे, कहीं जाना नहीं है। ये संसार में जो माता ने हमें जन्म दिया है, जिसकी कमाई, जिसकी मेहनत, जिसका दूध, जिसके गोद में हम बड़े हुए, ध्यान दें, उस मां को हम एक मनुष्य समझ लिया, एक मनई समझ लिया, इसलिए हम गुरु को नहीं पाए, इसलिए गुरु से हम दूर रहे। वो एक मनुष्य जाना, एक आदमी है। गुरु अगर मिला होते, हमें सद्गुरु मिला होते, हमें संगत मिला होते, सुमिरन मिला होता, भजन मिली होती, सेवा मिला होता, तो हम ये समझ लेते कि जिसको हम मनुष्य समझते हैं, क्या उसके द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ, उसके द्वारा हम पैदा हुए? नहीं, तुम जिसे मनुष्य समझते हो, मानव समझते हो, उसमें दम नहीं है, वो तुम्हें पैदा नहीं कर सकता। पैदा तो किया है सद्गुरु, पालन पोषण किया सद्गुरु, सारी सेवा किया मेरा सद्गुरु, उसे हम भूल बैठे, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए उस नगरी में से हम निकल नहीं पा रहे हैं। यह संसार और शरीर एक है, संसार और शरीर, यहां दुख का खाने है, शरीर में दुख रहेगा। शरीर को छोड़ दीजिए, माता पिता के अंदर जिसके में पावर था, जिसके बल पर हमारी पैदाइश हुआ, जिसके बल पर हमारा पालन पोषण हुआ, जिसके बल पर हमें ज्ञान मिला, जिसके बल पर हम सारी दुनिया को जाने, उसी को भूल गए, उसी को भूल गए। तो वह कौन है, किसका बल है? उसको जीवात्मा कहते हैं। जीव आत्मा, ये आत्मा है, पावर शक्ति है, ये अलग पुरुष है, इस आंखों से नहीं दिखाई देगा, है तो तुम्हारे शरीर के अंदर, लेकिन इस आंखों से देखने की क्षमता आप में नहीं है। उसके लिए आपको ज्ञान वैराग, दो पंख चाहिए उस दर पर जाने के लिए जहां की इसका निवास है। आत्मा अचल है, जैसे सूरज है, आप सूरज को देखते हो यहां से वहां जा रहा है, लेकिन सूरज डोलता नहीं, सूरज अचल है। ऐसे तुम देख रहे हो कि ये आत्मा यहां से वहां जा रहा है, तुम्हारा भ्रम है। आत्मा जो है वो अचल है, वो जीव का जो कनेक्शन है उससे, जैसे सूरज का जो किरण है सूरज से कनेक्शन है, ऐसे आत्मा जीव का कनेक्शन है। ये जीव तुम्हें डोलता हुआ दिखाई दे सकता है, ये जीव का करामात है, जीरे आकर फंस गया है, अपने परमपिता आत्मा को सुमिरन करता है, लेकिन यहाँ मन के माया, मन रूपी माया में जीव बज गया इस पिंजड़े में। अब छुड़ाए कौन? एक सद्गुरु छुड़ा सकता है। जब हमें आत्मा तक पहुंच जाएगा, मेरा मन, शरीर की बात नहीं है, शरीर चेला नहीं बनती, शरीर गुरु नहीं होता, आत्मा गुरु होता है, मन होता है चेला। इस भेद को हम जान लें, कोई भेदी गुरु से, कोई सद्गुरु से। तो सद्गुरु कहते हैं मेरे पास आने के लिए तुम्हें सीढ़ी बनी है, पहले तुम अपनी मां को जो मनुष्य मानते हो उसे अंदर जाओ, उसके जिसके बल पर तुम्हारी सेवा हुई है,
तो तुम्हारा क्या फर्ज है, तुम्हारा धर्म क्या है? अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म है कि उस माता पिता को हम सुख दें, सेवा करें, उनका ही वंदना करें, उनसे हमको सब कुछ मिला है। उसे भूल करके पत्थर मूर्तियां मैंने पूजने लगे, साधु संत पीर फकीर पूजने लगे। कई रुपया दिया था, मंदिर गए थे तो कितना सेवा हुआ था। कोई साधु पीर फकीर कितना तुम्हें दिया सहारा, कितना? कोई देवता के पास गए तो कितना सहारा मिला। केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। अरे राम तुम्हारे घर में, कृष्ण तुम्हारे घर में, जिसे तुमने नहीं, साधु संत तुम्हारे घर में, सारे देवी देवता तुम्हारे घर में, उन्हें तुम छोड़ दिया। माने असली चीज को छोड़ दिया, हीरा को छोड़ दिया और कौड़ी के फेर में पड़ गया। किस राम को पुकारते हो? कहां से तुम्हें मदद मिलेगी? आत्मराम को जानो, आत्म शंकर को जानो, आत्म विष्णु को जानो। ये तुम्हारा आत्मा है। जब तक इसको नहीं आप समझ पाओगे तब तक कहीं से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम ही हाँ और तुम ही ना। 4 दिन कहीं जाओगे, 4 महीना कहीं जाओगे तो कुछ आस्था तुम्हारा बढ़ेगी, तो आस्था से कुछ परमात्मा ने तुम्हारा आत्मा कुछ कर देता है। तुम्हें लगता है ठीक है, ये तक ठीक है, ठीक है। एक कक्षा 1-2 की पढ़ाई है, ध्यान देना, ये सब कक्षा 1-2 की पढ़ाई है। यहाँ तुम्हें डिग्री नहीं मिलने वाली है। आज नहीं कल क्लास तुम्हें बदलना पड़ेगा। डिग्री लेना है तो क्लास को बदलना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। ऐसे ये जितनी है मंदिर मस्जिद गंगा जमुना, ये सब जो पूजा पाठ है, ये सब कक्षा 1-2 की पढ़ाई है। वहीं मत रुके रहो, वहां डिग्री नहीं मिलेगी। आगे जाओ, आगे तुम्हें डिग्री मिलेगी। डिग्री 5 से शुरू होता है। कक्षा 5 पास करोगे तो वहां से तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगी। तो कक्षा 5 का अर्थ यह है यहाँ कि शीत जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रची शरीरा। यह शरीर को पार करना पड़ेगा। यह शरीर को पार करने के लिए यह सब पढ़ाई को पढ़ा जाता है। यह सब सीढ़ियां बनी है, ना कि वहीं रुक जाओगे तो आगे क्लास कैसे मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा। इसलिए प्रथम सीढ़ी माँ है, दूसरा सीढ़ी पिता है। इनके शरीर को जो देख रहे हो, यह शरीर एक साधन है। यह शरीर माता पिता का साधन है। वो हमारे बेटवा बिटिया के लिए वो साधन है कि वह साधन से हम सदगुरु के धाम पहुंच जाएंगे। गुरु का जो शरीर देख रहे हो एक साधन है, इसमें मत उलझो। यह साधन वो साधन है कि यह साधन को हम पकड़ लेंगे तो हम परम सदगुरु के धाम पहुंच जाएंगे। इसलिए यह साधन है। इसे साधन मात्र, शरीर एक साधन मात्र है। तो माता पिता के इस साधन को, जैसे कोई साधन को अपना बढ़िया बनाए रखता है तो जब चाहे तब वो सवारी कर सकता है, ऐसे माता पिता के साधन को जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इसे बढ़िया बनाए रखो, बढ़िया बनाए रखो। और यह तुम्हारा शरीर है, ये साधन है, इसे बढ़िया बनाए रखो। जब चाहो तब सफर करो, जब चाहो रात बिरात जहां जाओ, साधन फिट है। तो यह साधन तुम्हें बढ़िया बना के रखना पड़ेगा। और इसी साधन से आप पूजा पाठ व्रत उपवास कर सकते हो। तो वहां रुकना नहीं है, आगे जानना है। यही साधन से तुम्हें जा रहे हो। जो पूजा पाठ है कक्षा 1-2 की पढ़ाई है, ध्यान देना।
ये जैसे तुम्हारे हाथ पांव ये शरीर के अंग हैं, ठीक इसी प्रकार से देवी देवता हैं। जहां जिस अंग का जरूरत है वही अंग से वह काम हो सकता है। हाथ का काम पैर से नहीं होगा, पैर का काम हाथ से नहीं होगा, आंख का काम कान से नहीं होगा। तो जहां जैसी जरूरत पड़ा है ऐसा मेरा सदगुरु अवतार लेकर के उस कार्य को किया, चला गया। हम उसी में फंस गए, उस सदगुरु को नहीं चिन्हा जो रूप धर के आया था, और जो आने जाने वाला है वो सदगुरु नहीं है। अगर हम किसी देवी देवता के मानते हैं, ठीक है, आप उसी देवता को मानो, लेकिन उसके अंदर जाओ, उसके साधन से उसके अंदर जाओ। कोई देवता खराब नहीं है, माने कोई क्लास खराब नहीं है, हर क्लास ठीक है। कक्षा 1 में नहीं जाओगे तो 2 नहीं जा सकते। कक्षा 1 की पढ़ाई तुम्हें जन्म भर साथ देगी। तो कोई देवी देवता खराब नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद खराब नहीं है, बस हमारा कर्म बिगड़ गया है, कर्म खराब है। जिस कर्म से, जैसे दूध को हाथ तुम्हारे लग गया और उसके मथने का विधि नहीं है, उसमें से मक्खन निकालने का ज्ञान नहीं है, कला नहीं है, तो वह दूध तुम्हारे हाथ लग करके भी खराब हो जाएगा, मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे दूध रूपी शरीर तुम्हारे हाथ लग गया है, परमात्मा ने दिया है ये शरीर। अब हम इसी दूध को लेके टहलते रहेंगे तो बिगड़ जाएगा, माने तुम मर जाओगे, अमर नहीं हो पाओगे। और इसी दूध को हम किसी ज्ञानी से सीख लेंगे कि इसमें जीवात्मा है, शरीर के अंदर जीवात्मा है। जैसे दूध के अंदर मक्खन है वैसे शरीर के अंदर जीवात्मा है, हम देख नहीं रहे हैं। इसे प्रेरित करके कोई कला बता दे, कोई हमें सिखा दे, हम उस दूध में से मक्खन जैसे निकाल लेते हैं, वैसे कोई हमें ऐसा ज्ञानी मिल जाए, ऐसा सदगुरु मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो कि हम शरीर को प्रेरित करके मक्खन को निकाल लेते हैं और दूध को छोड़ देते हैं। अब मक्खन टिक जाएगा, सालों साल टिक जाएगा, दूध नहीं टिक पाएगा। क्योंकि मक्खन को जब हम जलाते हैं तो मक्खन में से जो मैल है वो जल के निकल जाती है, शुद्ध मक्खन हमारे हाथ लग जाता है। ऐसे जब मैं दूध को पका करके जमा लेता हूं, जमा करके मक्खन खींच लेता हूं, वैसे यह शरीर को तपाइए, तपाइए। हर चीज मनमानी मत करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये इसको तपाइए, अच्छे को रखिए, बुरे को निकालिए। ये तपना हुआ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें वो करना है जो मेरा कर्म है, जो मेरा धर्म है, वो करना चाहिए। इसको तपाना कहते हैं, इसको तपाना। माई बाप की सेवा करने में कठिनाई होती है, माई बाप का बात बर्दाश्त करने में कठिनाई होती है, माई बाप का थप्पड़ खाने में कठिनाई होती है, उस कठिनाई को सह लो, यही तपना है। और उस कठिनाई को अगर तुम सह लोगे तो आप जो है माता पिता का सेवा करके पार हो जाओगे। ऐसे गुरु के सेवा में, संगत में, सुमिरन में कठिनाई है, कठिनाई है। गुरु के वाणी में कठिनाई है, उसको समझना कठिनाई है। प्रयास करो, एक कठिनाई है, यही का नाम है तपना। गुरु के सेवा में कठिनाई है, इसको सहना पड़ेगा। गुरु जब कभी वाक बोलता है तो बड़ा कड़वा बोल देता है, बड़ा फटकार दे देता है, कभी किसी को तो छड़ी मार देता है। ये कठिनाई है, सह लोगे सुधर जाओगे, जिंदगी सुधर जाएगी। अगर आप नहीं सहन किया, नहीं तपे, तो वह दूध में से मक्खन नहीं निकाल सकते। ऐसे जो माता पिता की बात बर्दाश्त नहीं किया वो नालायक हो ही गया, माता पिता को पहचाना नहीं, जाना नहीं।
भगवान तो उसके घर ही में थे। इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए। आगे फिर बताते हैं गुरुदेव कि ऐसी सहन जो किया उसी को कहते हैं सहस्त्रों टांकी सहने के बाद तो एक मूरत बनती है। ऐसे जो अपने शरीर को तपा दिया, यह दूध जो है पक गया। अब क्या होगा? अब इसे एक जगह जमा दो, एक हाड़ी में जमा दो। ये हाड़ी में जमाना क्या हुआ? कोई जहां तुम्हारा मन लगे, जिसमें तुम्हारा मन लगे, जिसमें तुम्हारा इच्छा हो, जिस देवी देवता में इच्छा हो, जिस माता पिता जो भी आप जहां से भी आप खोजोगे वो ईश्वर सर्वत्र है। तुम माँ में जमा दो, पिता में जमा दो, गुरु में जमा दो, देवी देवता में जमा दो, ये जमाना तुम्हें पड़ेगा। अब यह बात है बिना जाने जमाना मत। माई को अगर नहीं जान सके उस आत्मा को तो तुम जमाओगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे। माई में भी धोखा खा जाओगे। ये बाहर वाला जो पुतला है, शरीर है, हम यहीं तक रह जाएंगे तो तपेंगे कहाँ? कहाँ तपेंगे? जम नहीं पाएगा, बिगड़ जाएगा, और दही बिगड़ जाएगी, मक्खन बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको जमाने के लिए जावड़ चाहिए। जावड़ दही को जो जमाता होगा वो जानता होगा कि जब दो बेला का दूध लगता है, एक ठंडा रहता है एक गर्म, और उसमें थोड़ा सा जावड़ जाना जाता है। तो ये जावड़ क्या है? ये सत्संग से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, जो भजन सुमिरन से ज्ञान प्राप्त होता है, जो पावर मिलता है, वही जामन है। और ठंडा गर्म कौन है? एक गुरु एक चेला। ये दोनों को मिला करके और यही ज्ञान रूपी जामन को उसमें डाल दो। एक मन है, एक आत्मा, दोनों को एक हाड़ी में रखना है। कहाँ? भक्ति के एक भक्ति रूपी पात्र में रखना है। गुरु को भी भक्ति में रखना है, मन को भी भक्ति में रखना है। और ये दोनों एक मेटी में पड़ गए तो जावड़ क्या डालना है? सेवा संगत सुमिरन का जो ज्ञान है, जो भक्ति का है, जो ये सब आपको मिल रहा है, इसी का जावड़ होता है। इसी के जावड़ से वो जम जाता है। तो अब छूटता नहीं, जब तक मक्खन न निकल जाएगा अब उससे हम छोड़ेंगे नहीं। तब प्रेरित करके जो है उसे मत करके जब मक्खन निकालते हैं तो वह जो है उसमें फिर दोबारा मिलता नहीं, अलग हो जाता है। ऐसे अपने आत्मा को, मन को जब एक हाड़िया में, भक्ति रूपी हाड़ी में रखे और ज्ञान रूपी जावड़ को डाले, माने ये गुरु को उसमें डाले, तो ये दोनों क्या होते हैं? गुरु और शिष्य ये दोनों मिल करके मक्खन जो है पैदा करते हैं। अब वह मक्खन क्या है? वो सतगुरु है, वो सतगुरु। वहां तक जाना है। माने जैसे एक शरीर के माध्यम से हम गुरु को मान लिया, जहां आपकी आस्था हो, किसी कहने सुनने नहीं, एक शरीर के माध्यम से हम कोई मूर्ति को मान लिया, कोई साधु संत को मान लिया, तो पहले जानिए, मानिए मत। गुरु करो तो जानकर, पानी पियो छानकर, उसको जानिए, छानिए। गुरु है कि नहीं है, वह देवता है कि नहीं है, वह दुर्गा माई है कि नहीं है, इसको छानिए और जानिए। अगर है तो वहां अपनी आस्था को जमाइए, जमाइए। तुम्हारी आस्था और उनके जो है जिस देवी देवता को आप जान गए हो, तुम्हारा आस्था उनसे जब मिलेगा एक हो जाता है।
इसी का नाम जमाना है। जम गया, अब तुम उसे प्रेरित करो, अब उसे प्रेरित करो, भजन सेवा संगत सुमिरन करो वहीं दर पर। अब दर छूटे नहीं, दुख हो सुख हो हानि हो लाभ हो जीवन हो मरण हो, उसका कोई परवाह मत करो, ये सबसे बाहर निकाल देगा वो। गुरु का काम है कि शिष्य के अंदर से सारे दुर्गुण को निकाल करके बाहर कर देना, ये गुरु का काम है। शिष्य का काम है जो गुरु को आवश्यक है, जो सेवा है, वह गुरु को अपने हाथ उठा लेना चाहिए। शिष्य को, जो शिष्य है वो गुरु की सारी सेवा को अपने हाथ उठाता है, और ये दोनों एक दर पर हो जाते हैं, इसी का नाम है जम जाना। अब कोई हमें ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा जागृति हो गई कि अब यह दर्द छूटता नहीं, अब जीवन मरण का कोई परवाह नहीं, माने सारे दोष जितने हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस, सब गुरु निकाल कर तुम्हें बाहर फेंक देगा जिस दिन तुम शिष्य हो जाओगे, जिस दिन तुम चेला बन जाओगे, जिस दिन तुम गुरु को जान जाओगे। तो इसलिए जब वो हाथ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, पहले पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। ऐसा गुरु को खोजिए, ऐसे गुरु के साथ में रहिए, ऐसे गुरु की सेवा करना। देखी देखा और सुनी सुनाई नहीं, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ बड़ा भरमार फैला हुआ है, बहुत गुरु हो चुके हैं, बड़ा पंथ है, इसमें हम भरम जाते हैं। अब जब तक भरम तुम्हारा दूर नहीं होगा तब तक तुम कैसे सुखी रहोगे। एक प्रदर्शनी लगा था, वहां एक हाथी रखी गई थी, तो वहां लोग देखकर आते थे तो बड़ा वर्णन करते थे, बहुत बढ़िया हाथी है, बहुत बढ़िया हाथी। चार सूर आंखी का सूर, जो आंखी नहीं देखते थे, ये लोग सुने कि वहां हाथी है, कहे यार चला हमनो देखा जाए हाथी। तो हाथी देखने चारों सूरदास चले गए। तो एक सूर ने उसका पांव पकड़ लिया तो टोटा के देख लिया कि हाथी ऐसा ही है। एक ने पोंछ पाया, पोंछ को टोटा के देख लिया। एक ने उसका कान पाया, वो कान भी टोटा के देख लिया, वो भी जान गया हाथी ऐसे ही है। एक सूर उसका सोड़ जो है उसको पाया, वो भी टोटा के देख लिया कि ऐसे ही है। चारों हाथी को देख लिए, चारों सूर। कहे भैया देखा? कहे हाँ। कहे तब चली हाथी देख चुके। चारों जब रास्ते में गए, कहे भैया हाथी कैसन बा? तो जौन वो पांव पाए रहा, कहे खंभा की तरह है, खंभा की तरह। तो एक बार कहता दस चूतिया, तब तक का देखे सूर का सुने रहिए। कहे तब कहा वो झाड़ू की तरफ है, जो पोछिया पाए, झाड़ू की नहीं है। सरकार कहता सारे दोनों मिला न रहे है। तो ना हाथी देखे क्या कह रहे, हाथी सांप की जैसा है। तब वो सुपवा कनवा पाए रहा, वो कहे तू पसे ससुर रहे, तीन के तीनों जने अनहरे रह गए। मान ला आँख फूट के बाद ज्ञानो चला गया तो हाथ से देखकर कहे कैसन बा? कहे तू फेंक नहीं हाथी होगा। एनन कैले हैं झगड़ा, और भाई झूठ तो कौनो नहीं बोलत है, झूठ क्यों नहीं बोलत। और बातें बाद में झगड़ा हो गए, वो कहता ऐसन बा, वो कहता ऐसन बा। कहे तय नहीं देखे, कहता तय नहीं देखे। इन्हन का जब झगड़ा करेर हो गया, 4 जने जुट गया, 10 जने, तुम्हें एक थे बुद्धिमानो आदमी सत्संगी आ गया। कहे सूरदास कस का भवा? कहे ऐसे ऐसे बात बा। कहे अरे यार तू बचे, हाथी नहीं देखे, ये हाथी का अंग हो,
हाथी तो एक विशाल काया है, एक विशाल काया है। आप लोग झगड़ा मत करो, सब लोग सही बोलत है, ये हाथी का अंग है। ऐसे आनरे गुरु हो गए, कौनो कहते कृष्ण भगवान बड़ा है, कौनो कहते नहीं राम जी बड़ा है, कौनो कहते नहीं विष्णु जी बड़ा है, कौनो कहते शंकर जी, कौनो कहते हनुमान जी, कौनो कहते दुर्गा जी। यही में हम फंस के झगड़ा मच गया, यही झगड़ा में हम फंसाए। 2-4 साल यहाँ तो 2-4 साल वहाँ, 4-6 साल वहाँ, ऐसे जिंदगी बीत गए। दही जमी उमी नहीं, दही जमा नहीं तो मक्खन निकलेगा, बिगड़ गया। तो यही में हम पढ़ के ये अनरय गुरु हो गए। वो कहता सोड़ी नहीं बा, वो कहता माने झाड़ू नहीं बा, वो सापे नहीं बा, सुपे नहीं बा। ऐसे जोन बा भैया आनर जितने गुरु बाहन वह ये भेदभाव पैदा कर दिए कि ये बड़का देवता, ये बड़का देवता है, हनुमान जी बड़ा है, शंकर जी बड़ा। जब कोई आत्मज्ञानी गुरु मिला तो कहता है कि ये सब अंग है भगवान का, जहां जिस अंगों से वह परम पिता परमात्मा तो एक विशाल है, महान है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। वो हर जगह रहता है, हर में समाया है, हर में समाया हुआ है, हम में तुम में हर समय वो रहता है, वो एक विशाल है। तो ऐसा सदगुरु समझाता है, तब हमारे समझ में आता है कि जहां जैसन काम पड़ा वह परमपिता परमात्मा वैसा रूप धारण करके हमारे आपके बीच आए। तो रूप कोई खराब नहीं है, अंग कोई खराब नहीं है, लेकिन एक हाथ भरे को जानोगे तो केवल हाथे का काम कर सकते हो ना। इसके आगे तुम्हारा पैर का काम लगेगा, तब आंखी काम लगेगी, तब कहां जाओगे, कहां जाओगे? एक हाथ भरे से काम चलेगा नहीं। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि आप उस परमपिता परमात्मा को जानिए जो कि हम में तुम में, राम में वही, कृष्ण में वही, शंकर में वही, ब्रह्मा में वही, विष्णु में वही, देवी देवता में सब वही, साधु पीर फकीर में सब वही। उसको जानिए, उससे प्रीत करो, उसकी भक्ति करो, तब आप निकल जाओगे यह नगरी से। यह नगरी दुख का है, यह शरीर जो देख रहे हो ये दुख का है, यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता। आप क्यों चाहते हो यहाँ सुख लेने के लिए? जब शरीर है तो शरीर कभी सुखी नहीं हो पाएगा। आप निकल जाइए। बंद करके फिर चला जरूर। आप निकल जाइए, यह शरीर दुख का खान है, आत्मा सुख का, शांति का खान है। इसलिए हे भाई, यह शरीर को छोड़ करके जीव आत्मा को पकड़ लो, सुखी हो जाओगे। और जब तक शरीर में रहोगे तो किसी को सुख शांति शरीर में ना मिला है ना मिलेगा। जब तुम जीवात्मा में चले जाओगे तब यही शरीर से तुम सुख अनुभव करोगे। जितने में हो उतने में तुम्हें सुख और शांति प्राप्त करेगा, क्योंकि वो सच्चा गुरु है। मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों। ऐसे है परमात्मा, इनकी भक्ति करो। माता में है, पिता में है, पति में है, पत्नी में है, बिटिया में है, बेटवा में है, ऐसी भक्ति करो और निस्वार्थ कर्म से करो। कुछ लेने के लिए नहीं, सदा देने की चाह रखो, लेने की चाह मत रखो। जो तुम्हारे पास है वो देने की इनको चाह रखो। भरे रहेगा, तुम्हारा भंडार भरे रहेगी, तुम्हारा सब कुछ भरा रहे, कभी कमी नहीं होगा। हम लेने के चक्कर में पड़े हैं, तभी तो हम भिखारी बन गए। भिखारियों को कहाँ पूर्ति हो रहा है? देने के चक्कर में जब पड़ जाएंगे इनको, माता पिता गुरु भगवान माई बाप बिटिया बेटा, इनको सदा देने की चाह रखो, देने की चाह रखो। लेने की से चाह मत रखो, देने की चाह रखो। बस तुम्हें अंदर से चाह रखना। करे करामे भंजे सोई, यह मत जानत कोई कोई। तुम्हें वो भगवान की जो है पावर तुम्हें मिल जाएगा, वो आत्मा की पावर मिल जाएगा। आपको
बस केवल निस्वार्थ भाव कर्म से तुम माता पिता बिटिया बेटवा पति पत्नी को खुश रखो। यही से भक्ति, यही भक्ति है। यहीं से तुम्हें ज्ञान वैराग्य मिलेंगे, विवेक मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा मिलेगा, गुरु मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, सेवा मिलेगा, संगत मिलेगा, सुमिरन मिलेगा। इससे तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। इसलिए कभी भी जीवात्मा को भूलना नहीं। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या है संसार, पूजन चाहो पूज लो, यही है पूजनहार। इसका पूजा कर्म योग से होता है। आत्मा का पूजा कर्म योग से होता है, निस्वार्थ कर्म योग से। जब यह कर्म बन जाएगा तो इसकी पूजा होना शुरू हो। पूजा का अर्थ है तुम्हारा पूर्णाहुति हो गया, अब तुम्हें इसके आगे कहीं कुछ करना नहीं है, सब मिल गया। आए भरम छुड़ाने के लिए एक कहानी बता रहे हैं। ये घटित घटना है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे एक गांव है ईटवा। वहाँ एक बगीचा रहा पहले, आज 25-30 साल के पहले की बात है। वहाँ उसका नाम रहा भुतैया बारी। तो वो भुतैया बारी में जब बेल बिछै गया तो क्यों जाए नहीं, डर के मारे, और ये जाए तो बीमारे हो जाए, माने वो कायदे से लौटे ही ना। कितना जने तो मरूगा है। तो वहाँ लवंडा जो है 20-22 साल के उम्र के जो लवंडा 18 से 22-25 का, इन्हन का बुद्धि बड़ा विचित्र हो। इन्हन का रहन सहन चलन ढंग बहुत विचित्र है। तो एक 5-6 गांव का लवंडा वहीं जमा गांव का जोन बा बगीचा में जोन बा गारन घूमे। तो उन्होंने बातें बात में बाजी लगा लें कि ये 12 बजे रात यहाँ खूंटा गाड़ दे, उके 5 रुपया इनाम मिली। उमन एक यादव का लड़का लगर रहा, कह देवे 5 रुपया, कह हम बिल्कुल दे, कह हम खूंटा गाड़ब, कह गाड़ लेवे ये बुतावा बारी में, दीने हालत खराब हो जाए, कह हम गाड़ब खूंटा, कह भैया ठीक बात, हमने 5 रुपया तो है दे। तो वो जोन बात तय हो गया। तो उन्होंने नवा खूंटा जो 4-5 मिला रहे लड़का, वो नवा खूंटा गड़वान उन्हें निशानी लगाई दी कि यह खूंटा गड़े चाहिए, काम यह खूंटा गड़ा। ठंडी का महीना रहा। अब वो यादव का लड़का जोन 20-22 साल का जवानी उम्र, वो जो लेके खूंटा और जोन हथौड़ी 12 बजे रात उन्होंने लड़का उन्होंने वही माने गाड़े के वह रही गन कर, अब तू जा गाड़ के आवा, हमने यहाँ है। वो खूंटा हथौड़ी ले और बीच बगीचा में गवा बैठ के लाख खूंटा गाड़े। और वो चदरा ओढ़े रहा, ठंडी का महीना रहा, चदरवा के टोकिया जोन बा वो खूंटवा के संगवा वो धंस गया वहीं टोकिया, और ढील रहा, पता नहीं चला। अब जब खूंटा गाड़ लिए, जब उठ के चले ला तो भूत जोन बा वह चदरा दे के खींचे थे। अब लाग चिल्लाए। अब उन्होंने तो चारों जोन डाढ़े पर है, उन्होंने तो भागे, ओकरे तो गोली फरियाते नहीं रहा, चदरा मदरा फेंक के गिरत भरा कैसो भागा। अब जब बगीचा के पहरे का तो गिर पड़ा, अब उके उल्टी 10 दूनों होए लगा। तो उन्हें जो 5-6 मिला रहन कहा यार तुम मर जाए, चलो गांव में खबर दे। गांव में जब खबर गई तो वहां से लोग जोन बा आए, उके उठा के लेके गए। अब रातें जोन बा 10-10 ठे ओझा डॉक्टर पानी चढ़ाता, दवाई होता, माने और ओझाई जो बा हो रही बा, लवन कपूर गोदाता, कुल कहते भूत बा, कुल मिला कहते ओझा भूत बा। डॉक्टर कहता कालरा हो गया, ठंडी लग गया, लेकिन एको दवाई ओझाई काम करत नहीं बा। ई भूत बड़का भूत पर चदरा दे के नीचे बा, मजाक बा। बड़ा डेढ़ान हो तो ठीक रहा, चदरा पकड़ के खींच रहे तो जिंदगी बच्चा कैसे भागा है, नहीं तो हमारे खींच ले, इतना बड़ा भूत हो गया।
तो धीरे धीरे 4 बज गया भोर, 4 साढ़े 4। तो भैया ओझा लोग कहे देखा इसे न मानी के चाहिए, तुरंत जीवदान चाहिए। मुर्गा खसी आई गया और हो और मुर्गा खसी भी चढ़ गया, लेकिन वो का करे बदे तस्से मस हो लगे तार के उल्टी गुला तो लड़का मरे मरे अटक का एकदम लस्त हो गया। तब थोड़ा दिन बाद रात बाद कौनो सत्संगी रहे वह गांव में, ओके पता चला। वो आल कहे भैया का बात हो? कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गया। कहा यार कुल जने पगले बात चल के देखा तो जाए बगीचवा में भूतवा चदरवा हिंचे तो ले कहाँ गा। कहा भैया क्यों न जाइए गाँव को, गाँव में बड़ी बगीचा में मरण हो गई, जेके पकड़ लिए छोड़े नहीं देखा भी जाए चाहता है। अरे कहा यार पगला मत, चला हम चलत है ना, चला आगे आगे हम चलत है, कम से कम देख लिया जाए कि चदरवा लिए भूतवा पकड़े तो कहाँ गवा। अरे अभा तक तो ऐसा भूत नहीं सुने रहे कि चदरा दे के हिंचे तो नटई दावे तो पटक के मार है, ऐसा भूत तो नहीं सुने रहे। अभा तो यह सुने रहे सकाई जाते हैं लोग डेराई जाते, तनी सा देखा जाए भूते के और चलत जाए। लड़कवा के लिए आए चल सत्संगी रहा, जानत रहा कि ऐसा भूत तो हो नहीं सकत। तो कहे भैया हम नसबे न जा, कहे यार चला हम चलत है। तो राजी बहन वहाँ भैया जौन बा वहाँ कुल ऐराने हो, कुल लेके गणासा और गोजी एकदम बंद के और चल गणासा गोजी लेके सब गए भैया सवेरे दीने में। और लड़का लिया गए तो लड़कवा को जो सत्संगी रहा लिया के गवा वहीं चदरवा जहाँ खुटवा गाड़े रहा, ओके टेकाय में काय के ले गए 4 दिन के वहाँ बैठाए। कहे देख सारे यह भूतवा हो तो चदरवा तो खुटवा में गड़ गया बा, ये चदरवा की टोकिया तो खुटवा यह खुटवा में गड़ा बा, भूत कहाँ ले गया बा देख। जब वो हिलाए के देखे कि खुटवा में गावा चदरवा तो ओकरे ज्ञान बा कि तो खुटवा में धसा बा। तब उकर भैया सब रोग जोन बा खत्म हो गया। अब शरीर थोड़ा कमजोर तो हो गए, अब उके जोन बा लोग ले जाए उठा उठा के, एकरे बाद तो धीरे धीरे वो सही हो गया, ओकरे हिम्मत आ गया। तो भैया ऐसा भूत ना पकड़े, शंका जब घेर लिए तो छोड़त नहीं, इसलिए संशय को फाकी करें। जो संशय को फाकी कर दे वही तो फकीर होता है। तो संशय जब भी मन में आए के निकाल बाहर फेंको।